नमस्कार, आप देख रहे हैं नॉनसेंस टॉक न्यूज लाइव और मैं आपके साथ पल्लव घोष। एक बार फिर से खबर बंगाल से, और मेरे पीछे आप आरजी कौर का गेट देख रहे हैं, तो आप समझ ही गए होंगे कि आज की खबर आरजी कौर से रिलेटेड है। जी हाँ, एक बार फिर से आरजी कौर का जो वो हादसा हुआ था उससे रिलेटेड खबर सामने आई है। खबर बेहद चौंका देने वाली है, शर्मनाक भी है, क्योंकि अगर ये खबर सच है तो मैं ये कहूंगा कि ममता बनर्जी, जो कि अभी भी ये कहती फिर रही है कि वो हारी नहीं है, वो क्या कहता है, हाई कोर्ट में जाकर चैलेंज कर रही है कि शुभेंदु अधिकारी ने उनको ठगा है भवानीपुर में। शी शुड बी अशेम्ड ऑफ बीइंग द चीफ मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली पुलिस मिनिस्टर। क्योंकि अगर ये खबर सच है तो ये खबर डायरेक्टली ममता बनर्जी से रिलेटेड है, क्योंकि ममता बनर्जी का अगर शय नहीं होता तो ये पॉसिबल नहीं होता। मैं आगे आपको खबर सुनाता हूं, आप समझ जाएंगे कि क्यों मैंने ममता बनर्जी को डायरेक्टली कटघरे में खड़ा किया है। आपको याद होगा कि आरजी कौर का जब ये कांड हुआ था अभय के साथ, उस दिन आनंद फानन में पोस्टमार्टम के होते ही बॉडी को दाह कर दिया गया था, यानी क्रिमेट कर दिया गया था, जबरन ले जाकर। याद होगा आपको कि पोस्टमार्टम के रिपोर्ट तक नहीं आया था, चालान तक नहीं मिला था घर वालों को, लेकिन घर वालों के हाथ से एक तरह से छीन के अभया के डेड बॉडी को ले जाया गया था। याद होगा आपको उस दिन जो ममता बनर्जी हर चीज में बहुत रिलक्टेंस दिखाती हैं, क्योंकि पार्क स्ट्रीट का वो हादसा जब उन्होंने कहा था छोटो घटना शाहजानो घटना, या हर चीज को जब वो झूठ बोल देती है, तो उस दिन ममता बनर्जी 4 बजे तक आरजी कौर के इस डेवलपमेंट को मॉनिटर कर रही थी। क्यों? यह सवाल हमने तब भी उठाया था, यह सवाल बंगाल के पत्रकारों ने उस दिन भी उठाया था, हमने भी उठाया था, लेकिन जवाब नहीं मिला था, क्योंकि ममता बनर्जी पावर में थी। और जाहिर सी बात है, ममता बनर्जी की जो गुर्गे हैं, जो चमचे हैं, आज कहने में कोई शर्म नहीं है, कोई डर नहीं है कि ममता बनर्जी के आसपास इर्द गिर्द जो चमचे घूमते थे, जो आज उनसे बिफर गए हैं, इन्होंने ही आरजी कौर के टाइम पे तरह तरह के बयानबाजी किया था। स्टोरी यह है कि रत्ना देवनाथ, यानी जो अभया की मां है, जो इस बार बीजेपी के टिकट पर पानीहाटी से जीतकर एमएलए बनी है वहां की, उन्होंने एलिगेशन लगाया है कि ममता बनर्जी के जो भाई हैं कार्तिक बनर्जी, समीर बनर्जी, उनके जो बेटे हैं आभाष बनर्जी, वो उस दिन जो आवेश बनर्जी, माफ कीजिएगा, वो उस दिन आरजी कौर में मौजूद थे, और उनका जो मोबाइल टावर है वो लोकेट किया गया था कि वो वहां पर हैं। अब आवेश बनर्जी का नाम तो अब आया है, ठीक है, लेकिन हम लोगों ने पहले ही कहा था कि कोई ना कोई तो परिवार से या कोई ना कोई बहुत क्लोज ममता बनर्जी का है इस कांड में। सिर्फ संजय घोष या संजय रॉय और संदीप घोष इस कांड में जो नाम आया था, सिर्फ वो लोग नहीं हैं, पीछे कोई और है, कोई ऐसा रसूखदार आदमी है, कोई ऐसा रसूखदार चेहरा है जिसको ममता बनर्जी प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही हैं, सेव करने की कोशिश कर रही हैं। तभी तो उस वक्त के जो सीपी थे उनको बोला गया था कि आप जाकर इस केस को देखिए, एक तरह से हशप करने की कोशिश किया गया था। कोर्ट ने भी ये कहा है, ये हम नहीं कह रहे, ये सुप्रीम कोर्ट का जो जब हियरिंग हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया था कि वेस्ट बंगाल ने इस केस को हशप करने की कोशिश की है, और यही वजह है कि इस केस में जो भी एविडेंसेस थे वो बिल्कुल साफ हो गए, क्योंकि ममता बनर्जी ने यहां तक कि जो सीन ऑफ द क्राइम था
जिसको आमतौर पे रिक्रिएट किया जाता है, उसको भी एक तरह से लीपा पोती करके उसको साफ कर दिया गया। ना विजेरा मिला, ना वहां पे स्पर्म मिले, ना वहां पे कुछ भी वहां मिल पाए। लेकिन पिछले दिनों सीबीआई टीम ने इस केस को, जैसे कि शुभेंदु अधिकारी ने कहा था कि हर वो केस खोला जाएगा जिस केस में तृणमूल का जो जंगल राज है, तृणमूल का जो अत्याचार है, तृणमूल का जो अन्याय है वो छुपा हुआ है, हर वो केस खोला जाएगा। और शुभेंदु अधिकारी ने नाम लेकर कहा था, क्योंकि पार्क स्ट्रीट अब कोई मायने नहीं रखता, सुजेट जॉर्डन का इंतकाल हो गया है, लिहाजा पार्क स्ट्रीट अब खत्म है। लेकिन कामदुनी कह लीजिए, बोगटुई कह लीजिए, सौंदेशखाली कह लीजिए, आरजी कौर कह लीजिए, हाशखाली कह लीजिए, ये सारे तमाम केसेस रीओपन होंगे और हर उस व्यक्ति को सजा मिलेगी जो इसके साथ जुड़े हुए हैं या जिन्होंने भी इन केसों में मदद की है। ठीक उसी तरह से जैसे कि मैंने कहा कि सीबीआई टीम पहुंची आरजी कौर केस के मामले में पानीहाटी के जो शमशान घाट है, जहां पे जबरन एक तरह से अभया को जला दिया गया था, क्रिमेट कर दिया गया था, दाह संस्कार कर दिया गया था सुबह होने से पहले। तो वहां पर सीबीआई टीम तफ्तीश के लिए पहुंचती है। उन्होंने पूछताछ की, वहां पे उन लोगों से भी पूछताछ की जो लोग शमशान में इस काम में काम करते हैं। उसके बाद सीबीआई टीम पानीहाटी पुलिस स्टेशन पहुंची और सबसे बड़ी बात है, सीबीआई टीम ने उन हर लोगों के साथ बात की जो इस तफ्तीश में इंपॉर्टेंट है, खासकर वो लोग जिन लोगों ने अभया के दाह संस्कार में बहुत ज्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। उन सब से सीबीआई ने बात की और रत्ना देवनाथ ने कहा है कि ये जो पूरा का पूरा हादसा हुआ, इसमें आवेश बैनर्जी का नाम सामने बार बार उन्होंने लिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि आवेश बैनर्जी को इंटरोगेशन के लिए बुलाया जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, उन्होंने 3 लोगों के नाम लिए हैं। उन लोगों के खिलाफ भी रत्ना देवनाथ ने कहा है कि ये 3 लोग, उनका जो वर्जन है वो ये है कि मुझे नहीं पता कोट अनकोट कि ये 3 लोग इतने ज्यादा उस दिन मतलब ओवर एंथुजियास्ट क्यों दिखे मेरी बेटी को हम लोगों से छीन के ले जाने के लिए। और सबसे बड़ी बात है, ग्रीन कॉरिडोर बना दिया गया। ग्रीन कॉरिडोर तो आम लोग नहीं बना पाते हैं अगर सरकार का मदद नहीं हो। सीधी सी बात है, ममता बनर्जी का शय नहीं हो, ममता बनर्जी की हामी ना हो तो ग्रीन कॉरिडोर उस दिन नहीं बनता। ग्रीन कॉरिडोर बन के क्यों डेड बॉडी ले जाया गया? बहुत अहम सवाल है, बहुत अहम सवाल है। एंड आई एम ग्रेटफुल रत्ना देवनाथ हैज आस्क्ड दिस क्वेश्चन। ग्रीन कॉरिडोर तब बनाया जाता है जब इंसान जिंदा होता है, यानी जब उसके, मान लीजिए जब इंसान अपना देह दान करता है, करती है, या मान लीजिए कोई अंग दान करता है, करती है, आंख हो, लीवर हो, किडनी हो, हार्ट हो, कुछ भी हो। इसलिए ग्रीन कॉरिडोर किया जाता है क्योंकि जो भीड़ है उस भीड़ भड़के से जैसे तैसे गाड़ी को ले जाया जाए और जहां ये ट्रांसप्लांटेशन का काम हो वहां पे जल्दी से जल्दी बॉडी को सड़ने से पहले, या जो भी डॉक्टरी लैंग्वेज में जो भी एक टाइम पीरियड है, वो उस टाइम पीरियड से पहले पहले पहुंचाया जाए। लेकिन अभया तो मर चुकी थी, तो अभया के बॉडी को ग्रीन कॉरिडोर करके क्यों ले जाया गया पानीहाटी शमशान घाट? क्यों अभया के कॉरिडोर, अभया के बॉडी को उतने रात, यानी जब ये रत्ना देवनाथ अपने वर्षन में कह रही हैं कि हम लोग सब उनके बॉडी के लिए इंतजार कर रहे थे कि एक सेकंड पोस्टमार्टम हो। कई बार ऐसा होता है, तो हम लोगों ने डिमांड किया था सेकंड पोस्टमार्टम हो, लेकिन सेकंड पोस्टमार्टम तो दूर की बात है। जैसे ही पोस्टमार्टम खत्म हुआ, बॉडी को एक तरह से हमसे छीन के ग्रीन कॉरिडोर के थ्रू ले जाया गया शमशान घाट। क्यों? बहुत अहम सवाल है, बहुत अहम सवाल है।
ग्रीन कॉरिडोर, जैसे कि मैंने कहा, डेड बॉडी के लिए नहीं किया जाता है। ग्रीन कॉरिडोर क्यों बनाया गया था उस दिन? यह सवाल ना सिर्फ आवेश बैनर्जी, अगर वो जैसे कि अलेज नाम बार बार आ रहा है तो आवेश बैनर्जी को तो पता होगा, लेकिन आवेश बैनर्जी के साथ साथ जो लोग इसमें हैं, खासकर अभी जो हाल फिलहाल में जो ट्रांसफर्ड या निष्कासित जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, इनको भी इसका जवाब देना पड़ेगा। ममता बनर्जी को तो देना पड़ेगा ही, क्योंकि ममता बनर्जी के ज्ञात के बिना, ममता बनर्जी के जाने बिना यह नहीं हो सकता है कि ग्रीन कॉरिडोर बना था। तमाम पुलिस ऑफिसर्स जो उस दिन इस केस के साथ जुड़े हुए थे, जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे उस दिन या उसके बाद प्रेस के साथ, उनमें से तीनों को तो खैर शुभेंदु अधिकारी ने आईना दिखा दिया, लेकिन बाकी जो इस केस में मौजूद थे उनको भी जवाब देना पड़ेगा। जो ट्रैफिक में थे उनको भी जवाब देना पड़ेगा कि क्यों उस दिन ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया था। और सबसे अहम जो रत्ना देवनाथ ने 3 नाम लिया है वो है एमएलए निर्मल घोष, पानीहाटी के एमएलए निर्मल घोष, और पानीहाटी म्यूनिसिपैलिटी के चेयरमैन सोमनाथ दे। ये सोमनाथ दे ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने एक तरह से घर वालों से बॉडी छीन के शमशान में क्रिमेट करने के लिए ले गए थे। रत्ना देवनाथ का कहना है कोट अनकोट, हम लोग सब वहां पे बहुत लोग मौजूद थे, परिवार के बहुत लोग मौजूद थे, लेकिन हम लोगों की एक नहीं सुनी गई, हम लोगों से जबरदस्ती हमारी बेटी की बॉडी छीन ली गई, अनकोट। और तीसरे हैं काउंसलर संजीव मुखर्जी। ये तीनों नाम, यानी एमएलए निर्मल घोष, पानीहाटी म्यूनिसिपैलिटी चेयरमैन सोमनाथ दे और काउंसलर संजीव मुखर्जी, इन तीनों के नाम भी रत्ना देवनाथ ने किया है, लिहाजा इनसे भी जवाब तलब किया जाएगा, इनको भी जवाब देना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है, ममता बनर्जी को जवाब देना पड़ेगा। ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर नहीं है या हेल्थ मिनिस्टर नहीं है या सरकार में नहीं है, इसलिए वो भागती फिरेंगी इन सवालों से, ऐसा तो हो नहीं सकता। क्योंकि कहीं ना कहीं जाकर ये अवतार जो जुड़ रही है वो बैनर्जी परिवार के साथ जुड़ रही है। कौन है ये आवेश बैनर्जी? इसके बारे में भी 2 बातें बता दें। आवेश बैनर्जी एक्चुअली जो केपीसी जो मेडिकल कॉलेज है, ये एक्चुअली जादवपुर के पास है। तो केपीसी मेडिकल कॉलेज से इन्होंने पढ़ाई की है और 2019 में इनका नाम सबसे पहले आया था। याद होगा आपको कि ममता बनर्जी के खिलाफ उनके ही भतीजे आवेश बनर्जी ने भी मोर्चा खोला था जब स्ट्राइक हुआ था। तो ये वो स्ट्राइकर्स में थे जिन्होंने ममता बनर्जी के खिलाफ आवाज उठाया था मेडिकल फ्रेटर्निटी की ओर से। तो आवेश बनर्जी का नाम सामने आया है और आवेश बनर्जी ममता बनर्जी के भतीजे हैं, कार्तिक बनर्जी के बेटे हैं। जाहिर सी बात है जवाब देना पड़ेगा। बहुत बड़ा एलिगेशन है आने वाले दिनों में, जैसे कि रत्ना देवनाथ ने कहा, मैं भी यही कहूंगा कि आने वाले दिनों में शुभेंदु अधिकारी गवर्नमेंट से ये उम्मीद है कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। शुभेंदु अधिकारी ने बार बार कहा है कि कोई भी ऐसे चीज जो गलत है, जो ममता बनर्जी के राज में हुआ है, वो दबा नहीं रहेगा, वो सामने आएगा, उसको खींच के हम सामने लाएंगे। और जो लोग इसमें शरीक हुए थे या हैं, जिन लोगों की वजह से ये क्राइम हुए हैं, उनको उनका जो सजा होगा वो मिलेगा और उनको भी उनका आईना, उनका जगह दिखा दिया जाएगा। जरूरत पड़े तो ये सारे जेल जाएंगे। तो आवेश बनर्जी का नाम अब आरजी कौर के साथ जुड़ गया। लेकिन एक बात मैं खत्म करने से पहले कह दूं, आवेश बनर्जी का नाम अब जुड़ा है, लेकिन हम लोगों ने पहले ही कहा था कि कोई ना कोई इस परिवार से कोई ना कोई बहुत अहम ममता बनर्जी के ये जो कुटेरी कह लीजिए या इनकी जो जान पहचान का जो सूत्र जो भी है, यानी ममता बनर्जी से रिलेटेड कोई ना कोई बहुत अहम आरजी कौर कांड में जरूर होगा। तभी ममता बनर्जी पर्सनली इतने इंटरेस्ट ले रही है।
देखता रहिए नॉनसेंस टॉक न्यूज लाइव। मैं आपके साथ पल्लव घोष। आने वाले दिन में आई एम श्योर ये आरजी कौर का जो केस है ये और भी इंटरेस्टिंग होता रह जाएगा और भी गहराता जाएगा। और जिसने भी इस क्राइम को अंजाम दिया है या जो भी इसके पीछे हैं, उन सब के मुखौटों को जो मुखौटे पहने हैं उन सबको खींच के उनकी असलियत, उनका असली चेहरा लोगों के सामने आएगा।